हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। भारतीय ट्राइबल पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय ट्राइबल पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे। जीतेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से आज चुनावी बिगुल बजा है बीटीपी का, तो इस संदर्भ में किस तरह की रूपरेखा रहेगी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बताएं। रूपरेखा के बारे में आपने जो सवाल किया कि पहली बार जो मेरे सामने कॉलेज ग्राउंड है उसमें माननीय छोटू भाई वसावा, महेश भाई और पहली बार ऐतिहासिक कार्यक्रम कॉलेज ग्राउंड में हुआ था। उसी के सामने आज और उसकी एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। उसी ऐतिहासिक उपलब्धि को पुनः दोहराने के लिए आज भारतीय ट्राइबल पार्टी के स्टेट कार्यकारिणी के सदस्य, हमारे जिला अध्यक्ष महोदय, ब्लॉक और नीचे धरातल पर कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। आज के दिन चर्चा हुई अगली रणनीति, और जिस तरह से आने पहले चुनावों में बिगुल इसी ग्राउंड से बचा था और आज अपनी रणनीति तय करके ये तय हो गया है कि सागवाड़ा की विधानसभा पुनः भारतीय ट्राइबल पार्टी जीतेगा। ये आगाज आज के कार्यकर्ता सम्मेलन में किए जाने की घोषणा की गई है। राजस्थान में कितनी सीटों पर बीटीपी चुनाव लड़ेगी? राजस्थान के अंदर सभी सीटों पर भारतीय ट्राइबल पार्टी चुनाव में खड़ी होगी, लेकिन 17 सीटों पर आदिवासी कैंडिडेट जो आरक्षित वहाँ खड़े होगा और शेष राजस्थान में आरडीएफ, एपीआई, एसडीपीआई, बीटीपी अपने अपने क्षेत्र में कैंडिडेट खड़े करेंगे। सहयोग लेने और देने की बात करके इस तरह से पूरे राजस्थान के अंदर भारतीय ट्राइबल पार्टी और महागठबंधन के साथी मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। आने वाले टाइम में सभी पार्टियां और बीटीपी के सभी जो जीते हुए प्रतिनिधि मिलके ऐसी स्थिति राजस्थान के लिए खड़ी करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये भारतीय ट्राइबल पार्टी तय करेगी आने वाले चुनाव के बाद में। ये हमारा भारतीय ट्राइबल पार्टी का ऐलान है। पिछली विधानसभा चुनाव में बीटीपी के सागवाड़ा विधायक रह चुके हैं, उनके कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए, हमने सबने सागवाड़ा के लोगों ने जिताया था, सम्मानीय व्यक्ति हैं, आज भी हम इनकी इज्जत करते हैं। उनके कार्यकाल में पैसा आया, काम हुआ, उसका भी हम सम्मान करते हैं। और पुनः आने वाले इस टाइम में हम चाहेंगे कि वो समाज की आवाज़ जो जिस तरह से नए लोगों को मौका देना चाहिए, सागवाड़ा से नया चेहरा जीत के जाना चाहिए, उसमें सहयोग करेंगे। ये आशा और विश्वास के साथ में उनकी भूमिका पर हमें कोई संदेह नहीं। कर रहे हैं, काम किया और आगे भी करते रहेंगे। तो इस बार विधानसभा चुनाव में आप कैसा चेहरा पसंद करेंगे बीटीपी की तरफ से? बीटीपी की तरफ युवा चेहरा आएगा। और हाँ जी। इसके अलावा जैसा कि एक और पार्टी भी सुनने में आ रही है जो बाप पार्टी के नाम से, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो भाई, आप पत्रकार महोदय, आपके मुंह से सुन रहा हूँ। जब तक रिकॉर्ड में सामने हमें पता नहीं लगता है तो आजकल हर आदमी घर घर पार्टी बना रहा है। अब इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूँ। पता नहीं कल कौन बना देवे, हम में खड़ा वो भी बना देवे, या हर आदमी बना रहा था। इसका तो आते हैं जाते हैं चलेंगे, आधा देखा जाएगा। वो ये समाज देखेगा कौन आ रहा है। वो पहले बेटा था, फिर बाप बन जाएगा। ये तो फिर हिसाब किताब जनता कर लेगी। विधानसभा में जैसा कि आप बता रहे हैं कि 17 सीटों पर यहाँ भारतीय ट्राइबल पार्टी के आप उम्मीदवार खड़े करेंगे, तो लगभग कितनी सीटें आपको जीतने की उम्मीद है? हम जो विश्वास पहले विधानसभा में आम जनता ने करके जिस तरह से सिर्फ 1 साल 6 महीने के अंदर
2 एमएलए जिताए थे, 148 पंचायत समिति सदस्य जिताए, आपके ये 13 जिला परिषद सदस्य जिताए, एक इतिहास बढ़ाया। और इससे भी बड़ा इतिहास भारतीय ट्राइबल पार्टी ने ये बनाया कि डूंगरपुर जिला प्रमुख के मामले में बीजेपी कांग्रेस दोनों मिल गए और उन्होंने जिला प्रमुख बिठा दिया और देश को ये बता दिया कि बीजेपी कांग्रेस एक सिक्के के 2 पहलू हैं, मिले हुए हैं और यही चाल अभी भी ये खेलेंगे। लेकिन इस अनुसूचित क्षेत्र की एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और अन्य गरीब हैं जिनके साथ आज तक वादा खिलाफी की है पार्टियों ने, उसको अच्छी तरह से जानते हैं। और ये भी लोग जान चुके हैं कि अगर अनुसूचित क्षेत्र में विपक्ष पार्टी है, बीजेपी कांग्रेस दोनों ने भ्रष्टाचार के दोनों चोर मिले हुए हैं, इसलिए असली बात खोलने को तैयार नहीं है। सिर्फ भारतीय ट्राइबल पार्टी एक विपक्ष पार्टी का रोल अदा किया है, आगे भी करेगा। और भारतीय ट्राइबल पार्टी के आने के बाद में बीजेपी कांग्रेस के हमारे अपने नेता आरक्षित जो बोलना नहीं जानते थे, मुद्दे नहीं जानते थे, भारतीय ट्राइबल पार्टी ने वो मुद्दे दिए और वो भी विधानसभा में बोलने लग गए। उससे आज दिल्ली की गद्दी हो चाहे देश के हर व्यक्ति को पता पड़ गया है कि ये लोग अब अपने अधिकार के लिए खड़े हो गए हैं और हमें सुनना ज़रूरी है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि हमको ये लोग इकट्ठा होने से मात्र रोकने की कोशिश में दोनों पार्टियां लग गई हैं और गुट चिपका करके लड़ाने की साजिश चालू होगा। लेकिन आम मतदाता अनुसूचित क्षेत्र का और सागवाड़ा का विशेष तौर से जहां खड़ा हूं मैं, मतदाता अब किसी के गुमराह में नहीं आएगा, पुनः इतिहास दोहराएगा। भारतीय ट्राइबल पार्टी का युवा नेता को बाहर निकाला इस विश्वास के साथ। सर, जैसा कि आपने बताया कमल कांग्रेस एक है, तो विधानसभा में पिछली बार गहलोत सरकार को बचाने के लिए बीजेपी ने अपने दोनों जो विधायक हैं उन्होंने भी तो समर्थन दिया था। जी नहीं, यही चीज़ आज बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि जब विधानसभा में हम गए थे तो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ डोडासरा जी से लेकर हम एमएलए एमपी सब बैठे थे और कई बाहर भी मेरे से इंटरव्यू हुए थे। वहाँ पर पूछा था वेला बीटीपी किसके साथ है, तो हमने कहा कि न तो बीटीपी पायलट साहब के साथ है, न गहलोत साहब के साथ है। हम राजस्थान का वर्तमान में सत्ता में जो मुखिया है उसके साथ हैं, इसलिए उसको साथ देंगे। क्यों कि हम जनता से वायदे करके आए हैं और 17 सूत्री मांग पत्र दे रहे हैं कि वो गद्दी पर है, मुखिया है, घर का मुखिया है, एक परिवार में मुखिया है, तो उससे हम आशा करके वो 17 सूत्री मांग दिए। हमने लिखित में कोई भी कांग्रेस का समर्थन का पत्र नहीं दिया है, ये आज स्पष्ट कर रहा हूँ। और लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक उन मांगों का एक भी मांग को नहीं माना और इसके जिम्मेदार भी कांग्रेस और बीजेपी के एमएलए और एमपी जो आदिवासी हैं खुद जिम्मेदार हैं। जो काकरी डुगरी का प्रकरण अगर ये लोग एक साथ कहते, एक साथ मिलके, तो गहलोत साहब तो चाहते हैं, वो जानते हैं बड़े बड़े आंदोलनों के केस लिए हैं, ये तो छोटा सा मामला था। लेकिन कांग्रेस बीजेपी में हमारे ये जो नेता हैं, जो एमएलए एमपी हैं, हमारे अपने आदिवासी, वो चाहते हैं कि अगर इनके केस ले लिए तो कल हमारी सब सीटें जाएंगे। इसलिए इसके जिम्मेदार भी बीजेपी कांग्रेस में आदिवासी नेता हैं। ये आज खुलेआम कह रहा हूँ और ये जनता भी कह रही है। इसको जवाब 2023 के विधानसभा में इन सबको देंगे। और जनता से अपील करता हूँ आप सब से कि जाग जाइए और आपके साथ जो वादा खिलाफी हो रही है, आपके साथ में वादा करके खिलाफी कर रहे हैं। मानगढ़ का मामला, राहुल जी आए थे, स्वागत करते हैं। नरेंद्र मोदी जी आए दिन आइए, स्वागत करते हैं हम। हमें आप आते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमारा विकास होगा, हम हमें देंगे। अरे लेकिन 9 अगस्त के दिन तो हमारे लिए छोड़ दो। विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया, उस समय मैं खुद एक मामूली आदमी डॉक्टर मुंडा के साथ में मैं जेनेवा में उपस्थित था। उसमें कहा था कि एक दिन मुकर्रर किया जाए, क्योंकि विश्व में महसूस किया गया कि लास्ट गरीब आदमी
आदिवासी क्षेत्र में कोई अपनी बात कहता है तो सरपंच भी ऊपर नहीं जाने देता है, विधायक भी आगे नहीं जानता, और कुछ दलाल होते हैं मगरमच्छ के आंसू का, वो यूँ कहते हैं मैं देख लूँगा तू तो घर ही रहे। इस तरह से गुमराह किया, हमारी बात राष्ट्र देश स्टेट तक नहीं जाने दी। तो विश्व आदिवासी दिवस ने कहा इसमें घर में बैठो, गांव में बैठो, स्टेट में बैठो, बैठ के अपनी बात को आगे उठाओ, और राज्य सरकारों को सुनना पड़ेगा। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ेगा, वसुंधरा मैडम ने यहाँ पर डूंगरपुर के अंदर आदिवासी न्याय दिवस घोषित करके 3 लाख रुपए कलेक्टर को देकर टेंट लगाया, और हम सबको बोला कि हमारे टेंट के नीचे बोलो बैठो, यानी कि हमको तोड़ने की कोशिश की। आज राहुल गांधी जी आए दिन आइए, हम आपका सम्मान करते हैं, आप शीर्ष नौ तो सबका, लेकिन आप लोगों ने मानगढ़ पर आकर के, मानगढ़ पर 9 अगस्त के दिन आए, तो मैं फील्ड में घूम रहा हूँ, तो एक साथी बोला 9 अगस्त बनाने की हम मीटिंग कर रहे थे, मेरे साथ भी घटना हुई। तो वो बोला कि जब हम गांव में मीटिंग करने जा रहे थे तो वहाँ के गांव के लोग इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने यूँ कहा भाई इधर बैठो, टेंट लगाए, तो वो बोले नहीं हम तो मानगढ़ देखने जा रहे हैं। इस तरह से ये तोड़ने की साजिश है, इस समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अरे आप सुनने के लिए तैयार नहीं, हम मानगढ़ से कहें वो सुनोगे, आप ट्राइबल आदिवासी क्षेत्र में ST SC OBC का माइनॉरिटी नहीं सुनेंगे। हाँ, गहलोत साहब ने माइनॉरिटी OBC को रिजर्वेशन देने की बात की, स्वागत योग्य कदम है, हम इसके विरोधी नहीं है, लेकिन आदिवासियों के कितने मुद्दे थे 5वीं अनुसूची क्षेत्र में, काखरी डुगरी से लेकर के कई बातें थी, क्यों नहीं बोले? इसका मतलब आप सिर्फ हमको वोट बैंक के लिए उपयोग करना चाहते हो, अब नहीं चलेगा। मैं जनता से अपील करता हूं, अनुसूचित क्षेत्र की जनता से, कि अब इसको हर बिंदु को गिरेबान में झांक करके सवाल करो, प्रश्न करो। ये अगर उनका कार्यकर्ता भी आता है बीजेपी कांग्रेस का, या बड़ा भी नेता आता है, उसकी मीटिंगों में जाना बंद कर दो, बहिष्कार कर दो, गाड़ी में बैठ के जाना बंद कर दो, ताकि उनको पता लगे कि आप जान रहे हैं कि हम कितने धोखाबाज हैं। तो यही बात हम कहना चाहते हैं, हमें भी सुनो, और सुनने के साथ में अमला भी। अब ये जनता, आम लास्ट झोपड़ी का आदमी भी समझ चुका है। ये बड़े बड़े नेताओं की बात छोड़ो, बड़े नेता तो उस झोपड़ी वालों को बोलने ही नहीं देना चाहते, बल्कि अभी डराने धमकाने के काम कर रहे हैं। बच्चों को डराया जा रहा है, पुलिस भेज रहे हैं लोगों को। ये जो हो रहा है, हम आपका सम्मान करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन उस बच्चे को डराया जा रहा है। अगर कोई गलत कर रहा है तो आपने उनको क्या जानकारी देने के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए प्रशासन क्या कर रहा है कि ये काम करेगा तो ये होगा, मोटिवेशन कि उसको बताने के लिए कोई तैयार नहीं। और एक ही बात कहते हैं कि ये तो बालिग हो गया इसलिए सब कुछ जानता है, इस बात को छोड़ दीजिए। मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि पार्टियों से, घटना घटाने की जो साजिशें चल रही हैं, और आज ये देख रहे हैं हम, घटना घटाने भी तुम वोट बैंक देख रहे हो, कमा रहे हो। हम ये कहना चाहते हैं कि घटना घटे ही नहीं, उसके लिए पूर्व समाधान के लिए जिला प्रशासन, नेता और गांव का गड्ढा गमेती बैठो, मीटिंग करो कि इस क्षेत्र के अंदर युवा जो अगर गलत दिशा में जा रहा है, अगर गलत ट्रैक में है, तो उसको कैसे ठीक लाना है, ये बात करो। आप तो सीधा युवा बोलना नहीं चाहिए, कोई ऐसा बांध के जाता तो उसको पकड़ रहे हो। भाई ये नहीं चलेगा। हम तो आपके सहयोग, सरकार और आमजन के सहयोग के साथ में इस अनुसूचित क्षेत्र में अमन चाहिए और अनुसूचित क्षेत्र का विकास चाहिए। इसके लिए BTP आई है, और BTP का कोई, अरे हमारे सत्ता में आना जरूरी नहीं है, लेकिन जो आज मैं बात कर रहा हूँ, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची से लेकर ये मुद्दे आज 70 साल तक क्यों नहीं बोले आप? ये नगर परिषद, नगर पालिका गठन कर रहे हो, मैसा कानून पड़ा हुआ है, मैसा कानून की राष्ट्रपति के माध्यम से संसद में मैसा कानून बना है, जैसे पैसा कानून बना था ऐसे, ताकि आदिवासियों का कुछ हो सके। मैं MP से पूछना चाहता हूं, आदिवासी MP चाहे BJP कांग्रेस से बैठे हैं, वो मैसा कानून का जो मसौदा संसद ने पढ़ा, आज 70 साल 40 साल से पड़ा हुआ, क्यों नहीं देखा? हमको तो वो बताओ जो वो कहाँ है, वो हमें लागू करो ना। क्योंकि पैसा कानून कहता है कि अनुसूचित क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र के अंदर ग्राम सभाएं और नगर पालिकाएं अवैध हैं। हम नहीं बोल रहे हैं, आपने ही कानून बनाया था, किसकी? हमारी चिंता करके। अरे भाई आपने चिंता की, हमारे लिए आप संविधान चिंता कर रहा है। जब हमारे लिए सब कुछ बनाया, तो जब वेलाराम बोलता है या हमारा कार्यकर्ता बोलता है, तो यहाँ का MLA MP
और सरपंच मीटिंग नहीं करने देते हैं, गुमराह कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, तो हमको क्या करना चाह रहे हो? जबकि तुम जैसे आते हो, चाहे प्रशासन हो, MP हो, MLA, आदिवासी को तो पढ़ना चाहिए, उसको आगे आना चाहिए। ऐसे करके हमको मीटिंग करके समझाते हो। अगर हमारे बीच में से कोई बच्चा अगर पढ़ लिख के होशियार हो गया, बाहर की दुनिया देखी, उसको संविधान का नॉलेज, उसको बोलते ही कहते हो कि ये तो गुमराह कर रहा है, इस पे नज़र रखना, प्रशासन नज़र रखना, पुलिस वालों नज़र रखना। अरे भाई, हमने तो कहा ही नहीं था तुम पढ़ाना। अरे तुम ही बोले हम पढ़े, हम हमारी हकीकत बता रहे हैं। वहाँ पर मेरे विधायकों को और MLA MP जो वर्तमान में है, अगर एक छोटा सा बच्चा गांव में मीटिंग भी बुलाता, आंखें टेढ़ी हो जाती, साले इसको तो कोई तरीके थाने में भिजवा दो ताकि ये डर जाए। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, जनता समझ चुकी है। अब मैं ये बोल रहा हूँ तो ये क्या कहेंगे, ये तो गुमराह कर रहा है। अरे भाई, मुझे ये बताओ, पैसा कानून किसने बनाया? वन अधिकार कानून किसने बनाया? हमने बनाया। संविधान में जो चिंता की हमारी, हमने की। अरे हम तो थे ही नहीं, तुम भी थे, तुमने चिंता की। और मैं गांव में बता रहा हूँ तो मैं तो गलत हो गया, और तुम आकर के मानगढ़ पर कह के जाते हो हम ये करें। अरे भाई, हम तो ये कहना चाहता तमत है, ये हालो, ये तुम्हारू लाग गया BJP कांग्रेस, ये योजना लावा, वे लावा, एम कहीं जाता रहो। अरे मुझे क्या चाहिए वो कभी पूछा? मर्जी आए जो के। तो अब वो वादा खिलाफी, वादा है दिलाओ BTP चलाएगी, और BTP जितने भी संविधान के अंदर कानून बने हैं, आदिवासियों, ST, SC, OBC, माइनॉरिटी के लिए विधेयक बने, संविधान में प्रावधान हुए, कमेटी बनाई, उस सब का संकलन करेंगे कि सच्चर समिति में क्या कहा था, SC की समिति उसने क्या कहा था, उसको कलेक्शन करके हम जनता के बीच जाएंगे। और सच्चर समिति में ये बात कही थी, लागू हुई? 70 साल से कांग्रेस और BJP थैले तोड़ते रहे, क्या काम हुआ? वो फैसला लोग कर लेंगे। बस BTP का इतना सा ही काम है, छोटा सा काम है, और यही काम हम करते रहेंगे। सत्ता में आना नहीं आना सवाल नहीं, सवाल ये है कि आज 70 साल से जो बात दबी हुई थी, नहीं सुना जा रहा, तो उसको उजागर करेंगे। और हमें इस मेरे आज की इस बात से अगर ST, SC, OBC कोई भी लीडर सुन रहा है तो इसको गहराई से मनन चालू कर दें, चिंतन चालू कर दें। अब आम आदमी समझ चुका है, वो बात अब छूट गई है कि वेलाराम ज्ञानी है कि फलाना MP ज्ञानी है, वो मजबूत हो, ये बात अब नहीं रही। आम लास्ट झोपड़ी का आदमी भी समझता है। तो अब इस क्षेत्र के लोगों के लिए संविधान की मंशा या उनके द्वारा जो कहा है उसके हित में थोड़ा करें, और जो योजना लागू की आज तक उसका मूल्यांकन करें, कि इतने करोड़ रुपए इसके लिए खर्च हुए, इतने करोड़ आदिवासियों के लिए दिए, इतने SC के लिए, तो सही में उनका जीवन मूल्य में कितना बदलाव आया, इस पर सरकारें, पार्टियां बैठिए, मनन करिए, आउटपुट क्या आया है। या तो के सागवाड़ा में 20 करोड़ दिया, 20 करोड़ किधर गया? 20 करोड़ मेरी झोपड़ी में तो मेरे घर में चूल्हा जलना बंद हो गया। मैं तो ये सवाल करता हूँ, तो अब पैसे बता के हमको ठगना बंद करो। हमें तो मेरे घर के अंदर चूल्हा ढंग से चलना चाहिए और सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये हम कहना चाह रहे हैं। कॉलेज के चुनाव प्रस्तावित कर दिए हैं, तो इसके लिए क्या? देखिए, कोलाज का चुनाव में ही कांग्रेस और BJP को अपनी ताकत नज़र आती है। तो अभी तो यहाँ युवा खड़ा हो गया है, जब सारी परचम लहरा देगा तो हम तो वैसे ही हार जाएंगे, इसलिए बंद कर देंगे मिले वो। इसमें BJP कांग्रेस दोनों ने मिल के किया है, ये दोनों ने मिल के किया है, ये दोनों ने मिल के किया है। और इस मौके पर ये मैं एक मूल बात कह देता हूँ, BJP और कांग्रेस की केंद्र में सरकार है, यूएनओ में ये कह रहे हैं, जाके उनके राष्ट्रदूत अभी कह रहे हैं ILO कन्वेंशन 169 और 170 के भारत में कोई आदिवासी नहीं है। मैं कांग्रेस BJP के शीर्ष नेतृत्व से कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो संविधान में आदिवासी शब्द जोड़िए, और भारत में आदिवासी हैं वो जाके जेनेवा बोलिए, तब हम मानेंगे। आज से मेन धोखा वहाँ दे रहे हो आप, हमको पता है, ठीक है ना। तो ये मूल बातें हैं जो अब उजागर होगी, आम युवाओं के पास जाएगी, और ये सवाल करेगा तो उसको जवाब देगा उस समय, ठीक है। मैं तो बाबा हूँ, है ना, मेरे क्या करना है अब? कहता है नाराज था जो कहीं भी करो, तवार करो भी कर जो। ओके, थैंक यू, जोहार। चलो, आज हमारे सागवाड़ा के अंदर भारतीय ट्राइबल पार्टी की पूरी स्टेट से लेकर आज जिला कार्यकारिणी और
तमाम पंचायत प्रभारी और ब्लॉक प्रभारी सभी लोगों ने आज बहुत हर्ष उल्लास के साथ में आज इस कॉलेज ग्राउंड के अंदर पूर्व में जो तहलका मचा था उस तहलके के आधार पर आज जो हमने यहाँ पर कार्यक्रम किया है उस कार्यक्रम से आज से यह आगाज है कि अब बीटीपी मैदान में आ गई है और सभी सीटों पर लड़ने के लिए अपनी तैयारी पे लग चुकी है। अभी बहुत से दावेदार अपनी दावेदारी जता रहे हैं चारों विधानसभा में, इसके लिए बताइए। जितनी भी दावेदारी होगी सब कुछ हम सारे लोग मिल बैठ करके हम हमारा प्रतिनिधि खुद हमारे बीच में जनता के बीच में हमारे कार्यकर्ता के बीच में चयन करके हम उसको आज से बिगुल बच चुका है, आज से बिगुल बच चुका है ये मान लीजिए। आज से हमारी रणनीतियाँ बनेगी, तैयारियाँ होगी। जब जैसे ही आचार संहिता लगेगी हम हमारा पैनल आउट कर देंगे कि हमारा कहाँ से कौन लड़ेगा क्या करेगा वो सारा हम उस समय बता देंगे।